बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह के नाम से शुरू जो बड़ा मेहरबान और नहायत रहम करने वाला है। Students, I will teach you chapter 3 logarithms MCQs grade 9. So let's start. First MCQ is if a की raised power sum x is equal to 9 then तो जब हमारे पास कोई एक्सपोनेंट फॉर्म में पावर गिवन होती है हमने इसको लॉगरिथम फॉर्म में लिखना है। तो ऑप्शन इज़ ए लॉग बेस एक्स एंड एक्स लॉग एन बेस ए। तो याद रखना है कि जो जिसकी पावर बनी होती है जो पावर होती है वो राइट या लेफ़्ट साइड पे आ जाती है। दूसरा जो ए है यानी जिसकी पावर एक्स है ये लॉग की फॉर्म में चली जाती है और एन साथ है। तो करेक्ट ऑप्शन इज होगा इसका सी, एक्स इज इक्वल लॉग ए एन। द रिलेशन y इज इक्वल log z log base z x implies। तो अब हमने log की फॉर्म में गिवन है हमने इसको एक्सपोनेंट फॉर्म में लिखना है। तो ये होगा z की पावर y, बी ऑप्शन इज करेक्ट, z की पावर y इज इक्वल टू x, क्योंकि जो विदाउट log होता है ना ये बेस की पावर बन जाता है और x से सिंपल आ जाएगा। तो बी ऑप्शन इज करेक्ट। द लॉगरिथम ऑफ यूनिटी टू एनी बेस इज। जब लॉगरिथम ऑफ यूनिटी टू एनी बेस, जब भी हम किसी यूनिटी का लॉगरिथम लेंगे तो उस बेस का वो ज़ीरो के इक्वल होगा। तो इस करेक्ट ऑप्शन इज ज़ीरो, डी ऑप्शन। द लॉगरिथम ऑफ एनी नंबर टू इटसेल्फ एज बेस इज। तो लॉगरिथम किसी नंबर्स का लें उसी बेस के साथ तो वो हमेशा वन के इक्वल आएगा। तो इट्स करेक्ट ऑप्शन इज ए विच इज़ इक्वल टू वन। log e is equal where e approximate to 2.718। तो e की पावर गिवन है e की वैल्यूज़ गिवन है 2.718। अगर हम इसका log के साथ e में पुट करें तो इस log लें तो ये आंसर आ जाएगा बी ऑप्शन 0.4343। सो इट्स करेक्ट ऑप्शन इज बी। द वैल्यू ऑफ log p ओवर क्यू इज़। तो ये लॉगरिथम का सेकंड लॉ है कि कोई भी log के साथ अगर डिवाइड हो रहा हो तो हम उसको माइनस की फॉर्म में लिख सकते हैं, सेपरेशन ऑफ log। सो हम लिखेंगे इसको, ए ऑप्शन इज करेक्ट ऑप्शन, log ऑफ p। तो डिवाइडेड फॉर्म जब भी आएगी तो सेंटर में माइनस आएगा, माइनस जो डिवाइड हो रहा है इसको log ऑफ क्यू। तो log के साथ जब सेपरेट करेंगे तो सेंटर में माइनस आ जाएगा। सो इट्स करेक्ट ऑप्शन इज ए। log p माइनस log क्यू इज सेम एज। अब log p माइनस log क्यू तो ये सेकंड लॉ ऑफ लॉगरिथम है कि अगर कोई भी log के साथ सेपरेशन में और माइनस के साथ है तो आप सिंगल log में माइनस वाली वैल्यूज़ को डिवाइडेड फॉर्म में लिख सकते हैं। तो इस करेक्ट ऑप्शन होगा डी, log p माइनस क्यू। log m की रेज पावर n कैन बी रिटन है। तो ये भी लॉगरिथम का थर्ड लॉ है कि अगर लॉगरिथम में किसी की पावर एन समथिंग पावर हो तो पावर जो होती है वो शुरू में चली जाती है यानी स्टार्टिंग में आ जाती है। तो इस करेक्ट ऑप्शन इस होगा सी, एन लॉग एम, यानी पावर जो है वो शुरू में चली गई लॉग के और अगर नेक्स्ट वैल्यू जो है वो लॉग एम के साथ आ जाएगी यानी लॉग साथ ही आएगा। सो इट्स करेक्ट ऑप्शन इज सी। log b base b a log base c into b can be written as। तो जब हम log की फॉर्म में लिखेंगे तो बेसिकली अगर आप log की प्रॉपर्टी यूज़ करें ना तो हम इसको लिखते हैं कि जो log की बेस होती है ये ओवर की फॉर्म में चली जाती है। तो यह आ जाएगा log बेस b a को हम लिख सकते हैं log ऑफ a ओवर log ऑफ b। इसी तरह log c b को हम लिख सकते हैं log ऑफ b log ऑफ ओवर log ऑफ c। तो वैल्यूज़ कैंसिलेशन होके जो पीछे आंसर बचेगा वो आ जाएगा बी ऑप्शन, log बेस सी इंटू ए। तो ये करेक्ट ऑप्शन होगा इसका बी। log बेस y इंटू एक्स विल बी इक्वल टू। तो ये लॉगरिथम की प्रॉपर्टी है, लॉगरिथम का फॉर्मूला के थ्रू लिखा जा सकता है इसको। तो इसका करेक्ट ऑप्शन सी होगा log बेस z इन एक्स और log बेस z इंटू वाई। क्योंकि अगर हम इसके log की प्रॉपर्टी यूज़ करें ना तो हम लिख सकते हैं log ऑफ एक्स और log ऑफ z मल्टीप्लाई ये नीचे वाला जो होगा उसको हम लिखेंगे log ऑफ y और log ऑफ z। तो log ऑफ z कैंसिल हो जाएंगे तो log ऑफ x और log ऑफ y आएंगे। आप इसको सिंगल log में log बेस y इंटू एक्स से लिख सकते हैं। ये log का फॉर्मूला है। तो नेक्स्ट आ जाती हैं ब्लैंक्स। तो फर्स्ट ब्लैंक्स है कि फॉर कॉमन लॉगरिथम द बेस इज़ 10। तो जब कॉमन लॉगरिथम यूज़ करते हैं तो उसमें मोस्टली बेस 10 यूज़ की जाती है। द इंटीग्रल पार्ट ऑफ द कॉमन लॉगरिथम ऑफ अ नंबर इज़ कॉल्ड द कैरेक्टरिस्टिक्स। तो ये जो लॉगरिथम जिस वैल्यूज़ का हम निकालते हैं ना उसका पॉइंट से पहले जो डिजिट्स होता है ना उसको हम कहते हैं स्टार्टिंग ऑफ द पॉइंट ऑन द लेफ्ट साइड, हम उसको कहते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स।
तो इसका उसको इंटेग्रल पार्ट भी कहते हैं। सेकंड है, थर्ड आ जाता है द डेसिमल पार्ट ऑफ द कॉमन लॉगरिथम ऑफ अ नंबर इज कॉल्ड। तो पॉइंट के बाद वाला जो लेफ्ट राइट डिजिट राइट टर्म्स होती हैं उसको हम कहते हैं मैंटेसा। if x is equal to log of y then y is called the। अब अगर हम x is equal to log of y लिखें तो इस गिवन डेटा से हम ये एक्सेस करते हैं कि ये log of y जो है, ये अगर हम इसको उठा के लेफ्ट साइड पे x के साथ ले जाएं तो वहाँ पर आ जाएगा एंटी लॉग, और y सेपरेट हो जाएगा। तो इसका ब्लैंक्स का आंसर हो गया एंटी लॉगरिथम ऑफ x। यानी ये जो लॉग है ये लेफ्ट साइड पे x के साथ मिल के एंटी लॉग बना देगा, y सेपरेट हो जाएगा। इफ़ द करेक्टरिस्टिक्स ऑफ द लॉगरिथम ऑफ अ नंबर इज़ टू, ऊपर इसके माइनस का साइन, then that number will have 1 0 immediately after the decimal point। तो एक 1 0 लगाएंगे, यानी एक ज़ीरो लगाएंगे फ़ौरन डेसिमल पॉइंट के बाद, तो ये इसका करेक्टरिस्टिक्स बन जाएगा। इफ़ द करेक्टरिस्टिक्स ऑफ द लॉगरिथम ऑफ अ नंबर इज़ 1, अगर किसी लॉगरिथम का करेक्टरिस्टिक्स 1 हो, दैट नंबर विल हैव 2 डिजिट्स इन इट्स रेक्टेंगुलर पार्ट। अगर उसका करेक्टरिस्टिक्स 1 है तो इस मीन उसके पॉइंट से पहले जो डिजिट्स हैं वो दो आ जाएंगे, क्योंकि वो इंटेग्रल पार्ट कहलाएगा और उसके 2 डिजिट्स होते हैं। आई होप के स्टूडेंट्स आपको ये बेसिक MCQs और डेफिनेशंस पसंद आई होंगी चैप्टर 3 क्लास 9 की। अगर आपको ये वीडियोस पसंद आई है और आपको मज़ीद अच्छी अच्छी वीडियोस चाहते हैं कि आपको मिलते रहें, तो इस चैनल को सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर कीजिएगा ताकि आपको मज़ीद अच्छी अच्छी वीडियोस मिलते रहें। शुक्रिया, थैंक्स फॉर वाचिंग।